उत्तर प्रदेश में अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो नया आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यह बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने वाला है। तो आपकी परीक्षा में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, जो आगामी सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आयोग से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार आपके पेपर में ये सारे परिवर्तन होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो देखो भैया, जो अपना आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जबकि इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान समय में प्रशांत कुमार जी, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। अभी आपका टीजीटी और पीजीटी वाला पेपर हुआ है, ये तो पुराने विज्ञापन 2022 के आधार पर हुआ है, लेकिन अब जो नए विज्ञापन आ रहे हैं उसमें आपको कुछ नए नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग अभी अभी आपका कल ही नोटिफिकेशन आया है। जो आपके अशासकीय महाविद्यालय होते हैं उसमें प्राचार्य के, तो प्राचार्य का जब नोटिफिकेशन आया, इसमें नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं होती थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू कर दिया गया है। तो अब आपका एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सब में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग आपका कितना का है, 1/3 1/3 की है। और आपका जो सुपर टेट का एग्जाम आएगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका संकेत आपको मिल गया है। इसका जो पहला चरण है, यानी जो पहला नोटिफिकेशन है आयोग का, उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है। अच्छा, आयोग में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसका क्रम आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो एक बार फिर से बता दें कि अभी प्राचार्य का आया है, इससे पहले आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसका विज्ञापन आना चाहिए था, लेकिन प्राचार्य वाला पहले आ गया। तो अब आपका असिस्टेंट वाला पेपर आएगा, प्रोफेसर वाला पेपर आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का आएगा, और उसके बाद आपका सुपर टेट आएगा। तब तक आपका यूपी टेट का जो रिजल्ट है वह भी आ चुका होगा। ठीक है, तो ये शिक्षक भर्ती का क्रम है उत्तर प्रदेश में। जो आपका नया आयोग है इसी प्रकार से क्रम से शिक्षक भर्तियां निकालेगा। तो 100% मान के चलिए कि आपका जो टीजीटी है और जो पीजीटी है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग लागू होने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होगा, और यही क्रम आपका सुपर टेट में भी होगा। जो आयोग के पास सुझाव भेजे गए हैं सुपर टेट की भर्ती निकालने में क्या क्या नियम रखे जाएं, क्या क्या चीजें उसमें डाली जाएं, उसमें यह नेगेटिव मार्किंग वाला है। तो आपको इसकी एक झलक देखने को मिल गई है। प्राचार्य वाले विज्ञापन में नेगेटिव मार्किंग लागू है और यही क्रम आगे वाली भर्तियों में भी लागू होगा। ये आप अपने मन में बिठा लीजिए। एक मैंने वीडियो बनाई थी नेगेटिव मार्किंग की, 2 दिन पहले बनाई थी कि नेगेटिव मार्किंग सुपर टेट में लागू होगा। बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत गलत कमेंट किया, तो लेकिन आप अपने आप को तैयार रखिए नेगेटिव मार्किंग के लिए। दूसरे परिवर्तन की बात करें तो आयोग अब जो पुरानी चीजें हैं, पुराने सड़ी गली जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत एकेडमिक गुणांक आता है, तो एकेडमिक को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। तो लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन करने के पूरे मूड में आयोग है। एकेडमिक को यहां पर खत्म किया जा सकता है। अभी हम फिर से बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आयोग में जो प्रस्ताव पारित हैं, जिस पर चर्चा हो रही है उसमें ये चीजें हैं। और ये आप मान के चलिए कि 99% ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपका एकेडमिक खत्म होगा और लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और जानते रहिए कि जब आपकी नेगेटिव मार्किंग लगेगी तो कभी भी 60 और 65 का गुणांक नहीं रखा जाएगा। जो आपकी पासिंग मार्क है, जिसको हम लोग पासिंग परसेंटेज भी कहते हैं, यह 60% और 65% था, जो पिछली 2019 वाला अपना सुपर टेट था, वो इसमें खत्म किया जाएगा और इसको नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 40% और जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 45%, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में इतना परसेंटेज लाना थोड़ा सा मुश्किल की बात है। और एक और परिवर्तन है, लेकिन इस पर अभी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इसके आधार अगर ये होगा तो जो हमारा अभी अभी नोटिफिकेशन आया था सिलेबस वाला, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में हिंदी 20 नंबर की आएगी, अंग्रेजी 10 नंबर की आएगी, संस्कृत 10 नंबर की आएगी। इसी प्रकार पूरा सिलेबस आपको पता है कि 150 प्रश्न जो आपके आने वाले हैं
वो किस किस टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस का वीडियो हमने बनाया है, उसको भी जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो बातें उठ रही हैं कि जो सारे पेपर अगर हम 2 घंटे का करा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी भी 2 घंटे का होगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी 2 घंटे का होगा, तो क्यों ना हम सुपर टेट का पेपर भी 2 घंटे का कराएं। जो 2.5 घंटे होता है वह बहुत ज्यादा समय हो जाता है। 2.5 घंटे का जो समय होता है बहुत ज्यादा समय हो जाता है। उतने समय में जो पेपर देने गया है स्टूडेंट, उसके लिए भी ज्यादा समय होता है और आयोग को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में समय को घटाकर हम सिर्फ 2 घंटे कर दें और जो प्रश्न हैं, जो जितने आपके क्वेश्चन हैं, उसको 150 से घटाकर 120 कर दें, तो ये भी आपका प्रस्ताव रखा गया है, ये भी होने की संभावना है। लेकिन अगर ये होगा तो आपके जो सिलेबस है उसमें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी है, प्रस्ताव पारित है। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो पुराना वाला सिलेबस है वो परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट है, उसमें परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसमें बताया गया था कि इस बार आपका जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल भी जोड़ा जाएगा, और कंप्यूटर तो आपका है ही, और एआई से संबंधित चीजें भी जोड़ी जाएंगी। लेकिन एआई से जो संबंधित चीजें हैं वो आपका जो कंप्यूटर आता है 5 नंबर का, उसमें ही ऐड कर दिया गया है, और आपका जो सामान्य ज्ञान है उसी में आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल ऐड कर दिया गया है। तो ये सिलेबस में अलग से नहीं रखा गया है, ये आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी ऐड हैं, तो उनको सिलेबस में अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सिलेबस हमारा पहले था वही सिलेबस रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन समय 2 घंटा और प्रश्नों की संख्या 120 करने का यहाँ पर पूरी तरीके से विचार है। लेकिन ये अगर होगा तो आपके सिलेबस में आपको पता है कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े परिवर्तन हैं, इनके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग के लिए अभी से मन बना लीजिए, लिखित परीक्षा से चयन होगा, एकेडमिक खत्म होगा तो बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है। जो डीएलएड में 35, 36, कोई तो 37 गुणांक, 34 गुणांक, 32 गुणांक लेकर बैठे हैं, ऐसे डीएलएड के बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो डीएलएड से लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं, ये एकेडमिक वाले जो लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब क्या जा सकता है, और ये वाला जो गुणांक है ये, और आपका लिखित परीक्षा से चयन, नेगेटिव मार्किंग, और ये 2 घंटे का समय, प्रश्नों की संख्या 120 और सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये आपके सुपर टेट यानी आगामी शिक्षक भर्ती में जो बड़े बड़े परिवर्तन थे उसके बारे में हमने आपको आगाह कर दिया है, बता दिया है। ये सारे प्रस्ताव आयोग के पास हैं। आपने नेगेटिव मार्किंग की पहली जो झलक है वो प्राचार्य जो कल विज्ञापन आया है उसमें देख लिया है, और अब क्रम से जितने भी विज्ञापन आएंगे सब में आपको नेगेटिव मार्किंग दिखेगी। तो आप विज्ञापन को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग देखिएगा कि है कि नहीं है। अगर नहीं रहती है तो उम्मीद है सुपर टेट में भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसमें है और टीजीटी पीजीटी में भी है तो सुपर टेट में 100% आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की जो परसों वाली वीडियो बनाई थी उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर जो आपके बड़े परिवर्तन बताए गए हैं उन पे आप लोग अपना विचार बना रहे होंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप क्या चाहते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिससे आप संतुष्ट हैं, और कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत बेकार है, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका पूरा कमेंट हम पढ़ेंगे और एक करके सभी कमेंट का हम आंसर जरूर देंगे। एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया हूं कि हमारे कोचिंग के द्वारा, द मास्टर कोचिंग के द्वारा, जिसमें सब सिलेक्टेड अध्यापक ही हैं, उनके द्वारा आपके लिए सुपर टेट का बैच चलाया जा रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा, 9616395014। इस पर आपको मैसेज करना है। एक पहला बैच है गणित में कमजोर छात्रों के लिए। जो ऐसे छात्र जो कहते हैं बार बार कि गणित मेरे लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरे गणित में नंबर आते ही नहीं हैं, तो भैया आप इतना समझ लो कि गणित में जो 20 नंबर आपके आने वाले हैं पुराने सिलेबस के अनुसार, गणित के जो 20 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो उसमें 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ गणित के कमजोर बच्चों के लिए है।
ठीक है। अगर आपकी गणित तैयार है, बेसिक मजबूत है, तो आपको ये बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट फ्री में ही यूट्यूब पर कराया जाएगा। और ये बेसिक बैच है, इसके लिए भी एक क्लास फ्री में यूट्यूब पर रहेगी, लेकिन ये बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फीस मात्र 150 रुपया अभी रखी गई है। मात्र 50 जो स्टूडेंट हैं, शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 150 रुपया फीस है। और दूसरा प्रैक्टिस सेट के बारे में आप लोग जानते ही हैं। सुपर टेट का जो पेपर था उसमें हम लोगों ने इतना जबरदस्त प्रैक्टिस सेट दिया है कि मजा ही आ गया, क्योंकि हमें पता था कि नया आयोग है, कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। जो आपका सीडीपी वाले बहुत सारे प्रश्न हमने शिक्षण जो कौशल होता है उसके आधार पर दिए थे, और उसी से संबंधित आपका यूपी टेट में क्वेश्चन देखने को मिले। तो सुपर टेट में, यूपी टेट में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और उसी प्रकार सुपर टेट में भी आपको 40 प्रश्नों का 40 प्रैक्टिस सेट, ध्यान दीजिएगा, 40 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। 40 प्रैक्टिस सेट बहुत होता है। इतना अभ्यास कर लेंगे तो फिर आपको इधर उधर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 40 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं। टोटल जो पुराना वाला मॉडल है 150 प्रश्नों के 40 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, और इसकी प्राइस मात्र 100 रुपया है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए जरूर संपर्क करिएगा। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।